Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the exception handling Hindi playlist. In case you are more comfortable in English, there is a dedicated playlist on exception handling which is covered in English. I have provided the links of the videos in description so you can refer that. ये वीडियो मेरी एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है जहां पे कि मैं एक यूआईपाथ एस्पिरेंट को समझा रहा हूं कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, यूआईपाथ में मेरे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हेल्प से मैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग करता हूं। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से दोनों वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि थ्रो वर्सेस रीथ्रो क्या होता है और कंटिन्यू ऑन एरर जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक यूआईपाथ एस्पिरेंट है और आपको किसी भी टॉपिक में यूआईपाथ की कोई हेल्प चाहिए तो आप बस मुझे एक ईमेल कर सकते हैं। सेम ऐसा ही सेशन मैं आपके साथ भी कंडक्ट कर सकता हूं इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको सारी वीडियोस जल्दी मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो मेरे पास लास्ट दो एक्टिविटी बच गई एक्सेप्शन हैंडलिंग में वो है थ्रो और एक रीथ्रो। ठीक है, अब ये दो एक्टिविटी हैं जो कि आज हमें देखनी है और मुझे इसमें ये भी जानना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे टेक केयर करनी पड़ेगी जब मैं थ्रो और रीथ्रो यूज करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले थ्रो जो है वो अपना खुद का एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगर मैं यूआईपाथ पे जाता हूँ और मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मैंने एक सीक्वेंस बनाया। अब इस सीक्वेंस पे जब भी कोई एरर आती है तो क्या मुझे खुद से कुछ कोड लिखना पड़ता है एरर एक्सेप्शन फेंकने के लिए? जैसे कि अगर मान लो सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन था या लास्ट टाइम हमने देखा था कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया था, राइट, नोटपैड ऑटोमेशन हम कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब भी कुछ एक्सेप्शन आता है तो क्या मुझे खुद से कभी एक्सेप्शन को रेस करना पड़ रहा था? जैसे कि नहीं सर। अभी अगर मैं यहाँ पे उस जाऊं, मैं लिखूं टाइप इनटू, ठीक है, सिंपल एक्टिविटी लेते हैं, टाइप इनटू एक्टिविटी, और मैं यहाँ पे एक नोटपैड ले लेता हूँ। ठीक, ये मैंने नोटपैड ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जाके इस नोटपैड पे टाइप करना है। इस नोटपैड पे अच्छा। मुझे कुछ तो टाइप करना है। ठीक है, तो मैं नोटपैड पे टाइप करने गया और मैंने यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट दे देता हूँ जो कि टेक्स्ट मेरा है, लेट्स से एक्सेप्शन। अब क्या होगा अगर मैं नोटपैड को बंद कर देता हूँ? ये हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। अब मैंने नोटपैड को जी। बंद कर दिया, अब मैं इसको चलाऊंगा तो अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, तो ये 30 सेकंड्स में आएगा। मैं इसका टाइम थोड़ा सा कम करके 5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब मैं ये करता हूँ और अगर अब ये क्या करता है, देखो मैं जाके इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो जब ये प्रोसेस रन हो रहा है तो क्या मैंने कहीं पे भी कोड लिखा कि तुम एक्सेप्शन फेंको? नहीं सर। नहीं कहीं लिखा, पे राइट। वो अपने आप ही नहीं। यूआईपाथ स्टूडियो ने जनरेट कर दिया। तो हम एक्सेप्शन को अभी तक हैंडल कर रहे थे। अभी तक हमने क्या देखा कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कब कैसे करते, राइट। बट कभी कभी क्या अच्छा। रिक्वायरमेंट होती है, देखो अभी एक्सेप्शन आ गया, क्या ये एक्सेप्शन के लिए मैंने कोड लिखा कहीं पे? नहीं नहीं, लिखा, कुछ नहीं। कुछ नहीं लिखा, राइट। बट कभी कभी जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ या कोड लिखता हूँ, किसी ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, तो कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है कि मुझे खुद से एक्सेप्शन जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है, उस समय पे ओके जो सर। एक्टिविटी यूज होगी वो एक्टिविटी यूज होगी थ्रो। ठीक है, अब ठीक है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि जहां पे तुम खुद एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हो, राइट। तो ये सारे सिनेरियोज होंगे जो तुम्हारे बिजनेस एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है, मान लो ये data.xlsx। ठीक है, एक नॉर्मल रियल टाइम यूज केस बताता हूँ। एक मेरे पास फाइल है data.xlsx, ये फाइल है मेरे पास, और इसमें ये कुछ तो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन डेटा है। ठीक है, अब अच्छा। बैंकिंग वालों ने मुझे क्या बोला है कि जैसे ही तुम्हारा ये अमाउंट 10,000 से ज्यादा आए, ठीक है, उन्होंने बोला है मुझे, देखो ट्रांजेक्शन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 10,000, राइट। बट अभी मेरा ट्रांजेक्शन अच्छा। अमाउंट कितना है? 15,000, राइट। 15,000।
तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मान लो ये एक प्रोसेस का पार्ट है, तो अगर ये आता है तो यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा हुआ और उनको चाहिए कि प्रोसेस इसके आगे ना बढ़े, राइट। तो चलो हम पहले यस इस सर। पार्ट को ऑटोमेट करते हैं, छोटा सा ऑटोमेशन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यूआई पाथ स्टूडियो में जाता हूँ। थ्रो समझने से पहले एक सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। मेरे पास एक वो है जो कि एक वो है, तो मैं उसमें गया, मैंने एक एक्टिविटी ली, रीड सेल, राइट। मुझे उस सेल की वैल्यू रीड करनी है, राइट। तो मैं गया यस रीड सर। सेल, मैंने उसे कहा कि जो फाइल है उस फाइल को रीड करो, और मेरी फाइल का पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इधर, ठीक है। इस सेल में जाके बिजनेस ने मुझे कुछ तो रिक्वायरमेंट दी है, राइट। तो वो कौन सा सेल है जो कि वैल्यू चेंज कर रहा है, वो ये सेल है। तो सेल का नंबर क्या है, F7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, F7। मैंने यहाँ पे जाके वैल्यू डाल दी F7, ठीक। रीड सेल, और शीट सर। का नाम क्या है, मेरी शीट का नाम है शीट 1। रीड सेल में F7 डाल दी, और यहाँ पे जाके मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ किसी वैल्यू में। मैं इसको बोलता हूँ str_value, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा ऑटोमेशन लिखा जहां पे कि अच्छा। मुझे बिजनेस ने ये फाइल दी थी, उसने मुझे कहा था कि देखो ये वैल्यू तुम्हारी कभी भी 10,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं ऑटोमेशन कैसे लिख रहा हूँ, मैंने ऑटोमेशन लिखा, मैंने F7 से रीड करा, उसके बाद जो भी वैल्यू आई मैंने उसको लॉग कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी ले ली लॉग मैसेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्फो लेवल लॉग लगा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वैल्यू जी। फ्रॉम एक्सेल वाज, जो भी थी str वैल्यू, ठीक है। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे जी। प्रिंट करा दी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ एक्सेल को। मैं यहाँ पे गया और मैंने कर दिया रन द फाइल, ठीक। अब देखते हैं मेरा ऑटोमेशन कैसे बिहेव करता है। तो वो एक्सेल की वैल्यू को रीड करेगा, और सिस्टम डॉट कन्वर्टर कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू डबल, अच्छा, जो वो जो वैल्यू है वो डबल वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सिस्टम डॉट डबल, और मैंने ओके कर दिया। अभी यहाँ पे डबल को तो प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको ठीक। वापस से रन द फाइल किया मैंने। तो मैं बस उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ स्टूडियो में, ठीक है। सो मेरा सिंपल ऑटोमेशन है, वैल्यू आ गई मेरी 15,000, राइट। अब मेरे बिजनेस ने अच्छा। मुझे क्या सिनेरियो दिया है, उसने मुझे सिनेरियो दिया है कि अगर ये वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो, तो 10,000 से कम हो तभी चले, 10,000 से ज्यादा हो तो नहीं चलना चाहिए प्रोसेस, ये चले। ठीक राइट है। सर। अब मैं इस कंडीशन को कैसे लगाऊंगा, मैं एक्टिविटी लूंगा इफ, राइट। अब इस इफ एक्टिविटी में वो जो मेरी वैल्यू आई है जो कि इस वैल्यू में है, राइट, उसको मैं चेक क्या चेक करूंगा, इफ इट इज ग्रेटर देन, सो सही कंडीशन है, लेस देन 10,000, राइट। तो तुम्हें क्या राइट करना सर। है, तुम्हें ऑटोमेशन को कंटिन्यू करना है। तो मैं एक सिंपल लॉग लगा देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंटिन्यू, ठीक सर है। एक क्वेश्चन है। जो हाँ हम str टू स्ट्रिंग जो लिखते हैं, ये हाँ हाँ। हमारा जब न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो हम लिखेंगे। अदरवाइज str वैल्यू में अगर स्ट्रिंग होगा तो वही तो तरह से लिखने की बंद जरूरत करने नहीं की है, जरूरत। नहीं नहीं हाँ। जरूरत नहीं है। ठीक। ये str वैल्यू ओके में सर। मैंने अभी ये डबल डाला ना, तो एक्चुअली इसका नाम मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ डबल, तो इजी हो जाएगा, इजी समझने में, डीबीएल कर देता हूँ इसको मैं, ठीक। तो वो डबल आ गई, डबल में वो वैल्यू चेक करेगा, अगर लेस देन 1,000 है तो कंटिन्यू करेगा, और अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको स्टॉप करना है मुझे प्रोसेस। अब जब मैं प्रोसेस स्टॉप करूंगा तो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है, 15,000 है, राइट। तो मान लेता हूँ मैं इसको मैंने कर दी राइट सर। 9,000, 9,000 इज लेस देन 10,000, कंडीशन ट्रू है। अभी अपना ऑटोमेशन जाके यहाँ पे जी। रन करते हैं। मैं इधर गया और मैंने इसको जाके रन द फाइल कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरा नॉर्मल हैप्पी सिनेरियो में क्या हुआ, एक्सेल से 9,000 आई और उसने कंटिन्यू कर दिया। बट अब मान लो मुझे इसका एल्स पार्ट लिखना है, राइट। अब एल्स पार्ट में कंडीशन क्या है, अच्छा। कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारी वैल्यू 15,000 से ज्यादा आए तो तुम्हें प्रोसेस को स्टॉप करना है, ठीक है। प्रोसेस को स्टॉप अच्छा। करना है मतलब मुझे किसी को बताना भी तो पड़ेगा ना कि वैल्यू ज्यादा थी, राइट। मतलब जो प्रोसेस अच्छा। स्टॉप होगा तो पता कैसे चलेगा, तो मान लो मैंने इसको 19,000 कर दिया।
अब अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, मुझे प्रोसेस को स्टॉप करना है, मुझे कुछ एक्सेप्शन जनरेट करना है, तो क्या वो एक्सेप्शन यूआई पाथ को खुद समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये एक्सेप्शन जनरेट करना है, क्योंकि ये तो मेरा प्रोसेस है, राइट? ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होंगे। इस टाइम पे जब मुझे खुद का एक्सेप्शन जनरेट करना है, तब मैं जो एक्टिविटी यूज करूंगा उसका नाम होगा थ्रो एक्टिविटी। ठीक है? ये मोस्टली यूज होगा तुम्हारे सर। बिजनेस एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए। अब इस केस में ये कैसे चलेगा, देखो। इस केस में ये कैसा होगा, मैं यहाँ पे डालूंगा एक्टिविटी थ्रो। ठीक है? अब जब मैं यहाँ पे एक्टिविटी लिखता हूँ थ्रो, तो ये आ गया। ठीक। अब थ्रो एक्टिविटी की जब मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये मुझे पूछ रहा है कि तुम बताओ कौन सा एक्सेप्शन फेंकना है मुझे, राइट? बट क्या मेरे पास एक्सेप्शन है अभी? अभी के टाइम पे मेरे पास एक्सेप्शन है? नहीं है सर। तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट करता हूं जब भी, तो मुझे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट? तो ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते तो हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। तो इसीलिए ठीक है। जब भी मैं बिजनेस एक्सेप्शन फेंकूंगा तो मैं ये लिखता हूँ, न्यू बिजनेस रूल एक्सेप्शन। यानी कि अब जब तुम बिजनेस रूल एक्सेप्शन देखोगे तो बिजनेस रूल एक्सेप्शन कौन सी क्लास का है, देखो uipath.core.business rule exception, राइट? ये एक्सेप्शन राइट का सर। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। मैं यूआईपाथ को बोल रहा हूँ एक नया एक्सेप्शन जनरेट करो, जिसका की टाइप है बिजनेस एक्सेप्शन। अब यूआईपाथ मुझे पूछ रहा है कि तुम मैसेज बताओ कि क्या देना है। तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि तुम ये मैसेज दो कि वैल्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, कुछ भी। ये मैंने डाल दिया। अब क्या राइट ये सर। एक्सेप्शन यूआईपाथ खुद फेंक सकता था, जैसा सेलेक्टर नॉट फाउंड? ऐसा कोई एक्सेप्शन अगर यूआईपाथ खुद जनरेट नहीं कर सकता था, राइट? क्योंकि ये मेरा एक्सेप्शन है, बिजनेस का एक्सेप्शन है। राइट। अगर मुझे कभी भी खुद से कोई एक्सेप्शन जनरेट करना पड़ता है, उस केस में मैं क्या यूज करूंगा? थ्रो। अब जब मैं इसको प्रोसेस को रन करूंगा तो देखो क्या होगा। यहाँ पे गया मैं और मैंने कर दिया रन द फाइल। ठीक है? तो वापस से प्रोसेस रन होगा, वैल्यू को रीड करेगा 19,000, और एक्सेप्शन आ गया, देखो। सेम वही चीज हो गई जी। जो बिल्कुल हम सर। पहले देख रहे थे नोटपैड वाले केस में, जी। राइट? बट क्योंकि इस राइट एक्सेप्शन सर। को मैंने हैंडल नहीं कर रहा है, इसलिए पॉपअप आ रहा है, राइट? जो हमने पिछले राइट सर। ट्यूटोरियल में देखा था कि जब तक अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम ऐसे अब्रप्टली होता है, राइट? तो हैंडल कैसे करना है? अब अगर मुझे इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ? ट्राई कैच लेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे इस पूरे कोड को किस में डालना पड़ेगा? ट्राई कैच में डालना पड़ेगा, राइट? ट्राई। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इसको राइट सर। ट्राई कैच में। ट्राई कैच में मैंने डाल दिया। अब जब कैच की बारी आएगी तो कैच में मुझे कौन सा एक्सेप्शन टाइप लेना चाहिए? सर बिजनेस वाला। बिजनेस वाला। एक तो मैं बिजनेस वाला लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मैं ऊपर से कौन सा एक्सेप्शन फेंक रहा हूँ? बिजनेस रूल एक्सेप्शन। अब मुझे क्या करना है जी। उस बिजनेस रूल एक्सेप्शन में? मुझे ईमेल भेजना है, मुझे रीट्राई करना है, मुझे प्रोसेस को स्टॉप करना है, वो सारा कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक। सर ईमेल भेज करके रिट्राई करेंगे। मतलब जो भी, अब वो तुम्हारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है, राइट? तुम्हें अगर बिजनेस एक्सेप्शन आया तो तुम्हें एक बार रीट्राई करने की तो जरूरत नहीं है। बिजनेस एक्सेप्शन को हम मोस्टली रीट्राई नहीं करते, क्योंकि चाहे मैं इसको अगर ओके सर। 10 बार भी रीड करूं तो वो 10 बार वही वैल्यू होने वाली है, राइट? तो अगर तुम हम्म। आइडियली सोचोगे, जो मेरा केस है, मैं वैल्यू एक्सेल से रीड कर रहा हूँ, मेरा बॉट रन हो रहा है अभी, राइट? उसने 1 सेकंड में रीड करा तो 10,000 थी। तो वो अगर रीट्राई भी करेगा तो फिर भी उसको वो सेम ही वैल्यू मिलने वाली है, राइट? इसलिए मोस्टली राइट बिजनेस सर। एक्सेप्शन को हम रिट्राई नहीं करते। ओके बिजनेस सर। एक्सेप्शन के केस में रिट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू रिट्राई। नहीं है, बट कोई सेंस नहीं बनता इस प्रोसेस में, तो जो भी हम लिख रहे हैं, राइट? इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ईमेल भेज दूंगा बिजनेस को कि देखो तुम्हारी जो एक्सेल थी उसमें जो वैल्यू थी वो 19,000 थी, और इसके लिए मैं प्रोसेस बंद कर रहा हूँ। तो मेरा एग्जैक्ट बिजनेस सिनेरियो कवर हो गया कि अगर मेरा 19,000 है तो ये करना है मुझे। ये जो एक्टिविटी मैंने यूज करी थी, इस एक्टिविटी का नाम था थ्रो। अब मैं एक पॉज लेता हूँ। थ्रो में कोई क्वेश्चन है? थ्रो एक्टिविटी समझ आ गई? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है सर कंसेप्ट। ठीक है। अब थ्रो के साथ एक दूसरी एक्टिविटी होती है जिसका नाम है रीथ्रो। ठीक है? रीथ्रो एक्टिविटी समझने से पहले एक उस पे चले जाते हैं जरा, अपनी पीपीटी पे।
ठीक है, थ्रो एक्टिविटी इज क्लियर हो गई। थ्रो एक्टिविटी इज फॉर जनरेटिंग द एक्सेप्शन ऑन द टॉप ऑफ जनरेटेड बाय यूआई पाथ। जो यूआई पाथ जनरेट करता है उसके ऊपर अगर मुझे कोई एक्सेप्शन जनरेट करना है तो मैं कौन सा करूंगा, थ्रो। हम इसको मोस्टली यूज करते हैं बिजनेस रूल एक्सेप्शन के लिए, बट तुम खुद का एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकते हो। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू मस्ट फर्स्ट इंस्टांशिएट द न्यू एक्सेप्शन, मतलब तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यूआई पाथ ने तो नहीं फेंका, तो तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। राइट सर। इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ता है वहां, हमेशा न्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्रो। अब सिमिलरली थ्रो की जैसा ही एक दूसरी एक्टिविटी है जिसका नाम है रीथ्रो। अच्छा, मैं अगर वैसे सिंपल टर्म्स में पूछूं कि रीथ्रो क्या होता है, मतलब इंग्लिश ये में। सर दोबारा फेंकना। हाँ, मतलब थ्रो क्या होता है? अच्छा, थ्रो मतलब फेंकना, राइट? कि जी। तुमने एक्सेप्शन फेंक दिया। रीथ्रो मतलब क्या हुआ? इससे उसको मतलब जो एरर आया फिर उसको रिकवर करता हूँ। हाँ, मतलब कि हम दो मान लो कुछ पासिंग गेम बॉल खेल रहे थे, मैंने तुम्हें दिया, तुमने कैच करा और तुमने रीथ्रो करा, तो मतलब क्या हुआ कि तुमने कुछ चीज को कैच करा और तुमने रीथ्रो करा, राइट? ये तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है। रीथ्रो मतलब कि जो तुमने प्रीवियस एक्सेप्शन आया उसको तुमने रीथ्रो कर दिया। अब ये क्यों चलता है, कैसे चलता है, ये सब हम देखते हैं, जी। ठीक है? एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक कोड है, ये, ठीक है? ये जो पूरा जी। है ये मेरा एक मेन डॉट जेमल के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? अब ओके मेन सर। डॉट जेमल के अंदर बहुत सारे चाइल्ड कोड लिखे हुए हैं, राइट? राइट सर। इन्वोक कोड करके हमने खूब सारा कोड इन्वोक किया हुआ है, ठीक? एक इन्वोक कोड, दो इन्वोक कोड, बहुत सारा कोड लिख के हमारा मेन डॉट जेमल बनी हुई, ये मैं दिखाऊंगा अभी करके, बट पहले थ्योरी समझनी जरूरी है। अब मान लो किसी भी चाइल्ड में कोई एक्सेप्शन आता है, राइट? चाइल्ड राइट सर। मतलब कोई भी एक जेमल है उसमें कोई एक्सेप्शन आया, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सेप्शन को ट्राई कैच में डाल देते हैं। अभी तक हम जी। यही कर रहे थे, राइट? और कैच में हम क्या राइट करते सर। हैं, कैच में जाके हम उसको हैंडल करते हैं, राइट? कैच में राइट जाके सर। अगर यहाँ पे देखोगे इस वाले सिनेरियो में, कैच में जाके हमने क्या करा था, उसको हैंडल कर दिया था, राइट? अब वो हैंडल किया था जी। हैंडल करने का सिनेरियो क्या था कि तुम मेल लिखो, चाहे लॉग कर दो, चाहे कुछ भी करो, राइट? वो तुमने हैंडल कर दिया। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो चाइल्ड होता है, यानी कि जी। ये उसको हैंडल नहीं कर पाता, ये चाइल्ड। सो चाइल्ड बोलता है कि मेरे पास उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है? तो अब जी। क्या होगा, अगर चाइल्ड उसको हैंडल नहीं कर पाया तो चाइल्ड बोलेगा मैं उस एक्सेप्शन को कर रहा हूं रीथ्रो, राइट? और जैसे ठीक है ही वो सर। रीथ्रो करेगा तो रीथ्रो कहाँ जाएगा, पेरेंट में। पेरेंट के पास, यानी कि जो भी उसको इन्वोक कर रहा होगा, जो भी उसका पेरेंट होगा। सो इट्स लाइक कि एक पेरेंट जैमल है, उसके दो चाइल्ड जैमल है। चाइल्ड के अंदर कुछ एक्सेप्शन आए, ठीक है? चाइल्ड को लगा कि देखो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अगर उसने हैंडल कर दिया तो वेल एंड गुड, बट अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो चाइल्ड के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, उसको रीथ्रो कर सकता है। शुरू कर सकते। अब जब वो रीथ्रो करेगा तो एक्सेप्शन किसके पास चला जाएगा, पेरेंट के पास। पेरेंट। तो अब जी। इस एक्सेप्शन को किसको हैंडल करना पड़ेगा, पेरेंट को। पेरेंट को। तो या फिर पेरेंट हैंडल करेगा, बट अगर पेरेंट भी हैंडल नहीं कर पाया फिर तुम्हारा प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा, जी। ठीक है? ये कंसेप्ट समझ गया रीथ्रो का? इसको मैं एग्जांपल जी। करके बताता हूँ, मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। मेरे पास एक प्रोसेस है जो कि एग्जाम्पल है, उसमें कैच सेक्शन में अगर कोई एक्सेप्शन आया, अगर वो हैंडल कर पाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता है, उसको रीथ्रो कर सकता है। जैसे ही वो उसको रीथ्रो करेगा तो वो किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास। व्हेन आई से पेरेंट के पास। पेरेंट, पेरेंट मतलब है कि जो भी जैमल उसको इन्वोक कर रही है, ठीक? अब अगर ठीक पेरेंट के पास हैंडल कर दिया तो वेल एंड गुड, बट अगर पेरेंट नहीं कर पाया तो प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, ठीक है? है। देखते हैं कैसे चलता है। ये मेरा एक एक्सेप्शन था, ठीक है? तो अभी राइट ये सर। मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग है और मैं जाता हूँ मेन पे, ये मेरा मेन डॉट जैमल है, ठीक है? जी। तो मेन डॉट जैमल में मेरे पास एक मैसेज बॉक्स लिखा हुआ है जिसका का नाम है मेन। अब मैंने यहाँ पे जाके ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला इधर और इधर पे इंपोर्ट कर दिया, जो हम अभी ऑटोमेशन लिख रहे थे, ये वाला। तो अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं इस मेन और इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है? सर पेरेंट मेन है सर। ठीक है, मेन मेरा पेरेंट हो गया, राइट? ये मेरा जी। पेरेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ मेन। और क्योंकि ये इसके अंदर से कॉल हो रहा है तो ये इसका चाइल्ड हो जाता है, चाइल्ड हो गया जी। ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ तो ऑटोमेशन हमने लिखा है।
बिजनेस एक्सेप्शन हो सकता है, सिस्टम एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी मान लो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक सिस्टम एक्सेप्शन करते फिर बिजनेस एक्सेप्शन का देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं वापस से एक टाइप इनटू एक्टिविटी ले लेता हूँ, ठीक है, इसी ऑटोमेशन के अंदर जो हम लिख रहे थे, टाइप इनटू एक्टिविटी। और मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन जनरेट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, और ये नोटपैड मैंने कर दिया बंद, ठीक है। तो अब जो मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड एक नोटपैड को ढूंढेगा कितने सेकंड तक, मान लो 2 सेकंड तक, ठीक है। जी चाइल्ड को यहाँ से कौन सा एक्सेप्शन आएगा, सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चाइल्ड कहाँ जी। जाएगा एक्सेप्शन को लेके, कैच में। कैच कैच में। में मेरे पास सिर्फ बिजनेस एक्सेप्शन है, तो मैं एक पेरेंट बना देता हूँ कि जो कि सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हैंडल कर दिया इसको मान लो, और मैंने यहाँ पे एक लॉग मैसेज लगा दिया ये, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि कोई एरर आई थी, और मैंने यहाँ पे इसको हैंडल कर दिया और मैंने लिख दिया हैंडल्ड बाय द चाइल्ड, ठीक है। पहले ये नॉर्मल सिनेरियो रन करके देखते हैं कि चाइल्ड ने हैंडल कर दिया एक्सेप्शन खुद ही, राइट। तो ये कैसे चलेगा, अब मैं मेन ऑटोमेशन पे हूँ, पेरेंट पे हूँ मैं, धीरे धीरे करके मैं एक स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। अभी मैं डीबग पे रन कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा मेन रन हो रहा है, तो मैंने मैसेज जी बॉक्स लगाया हुआ है कि मैं मेन से रन कर रहा हूँ ऑटोमेशन को, ठीक है। आ गया, मतलब मैं मेन डॉट जैमल में हूँ अभी, ठीक है। मेन से अब वो किसको इन्वोक कर रहा है, उसके चाइल्ड को। तो अब ये चाइल्ड को। कंट्रोल कहाँ जाएगा, चाइल्ड के पास। चाइल्ड में चले गए, चाइल्ड चाइल्ड के पास जो ट्राई कैच था, चाइल्ड में गए, ठीक है। चाइल्ड ने देखा कि चाइल्ड के पास जो कोड था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था अपना ये, और इसको आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ गया कौन सा, सेलेक्टर नॉट फाउंड। तो किस में जाएगा अभी ये, कैच में। कैच में चला गया। यहाँ नीचे कैच में उसने देखा कि 2 कैच है, एक बिजनेस है, सिस्टम है, और सेलेक्टर नॉट फाउंड है। अगर सेलेक्टर नॉट फाउंड होता तो उसमें चला जाता, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जी अभी ये पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे जाके इसने इसको हैंडल कर दिया, ये पूरा निकल के बाहर आ गया, और मेरा प्रोसेस में कोई फॉल्ट नहीं आया। तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, हैंडल्ड बाय द चाइल्ड, राइट। तो एक्सेप्शन क्या पेरेंट तक पहुंचा, नहीं सर, नहीं नहीं पहुंचा। पहुंचा, राइट। नहीं। अब अगर मैं बोलता हूं कि चलो मेरा जो चाइल्ड है, सेम यही ऑटोमेशन में चाइल्ड के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, राइट। चाइल्ड के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, तो चाइल्ड नॉट एबल टू हैंडल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वो लगा दिया कि चाइल्ड वाज नॉट एबल टू हैंडल। अब क्या करेगा सर यहाँ चाइल्ड। पर एक क्वेश्चन है सर, एक हाँ जी, क्वेश्चन है। बताओ बताओ। क्या बिजनेस एक्सेप्शन को सिस्टम एक्सेप्शन के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं सर? सपोज हमारा बिजनेस एक्सेप्शन आया, हमने बिजनेस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, हाँ उसको सिस्टम एक्सेप्शन दे करके आगे हाँ हाँ निकल हाँ गया हाँ सिस्टम। हाँ, तो हाँ, ये जो है दिस कर इज द सकते हैं। पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन, राइट। अच्छा, बिजनेस बिजनेस एक्सेप्शन का का, भी पेरेंट है सर? बिजनेस का भी पेरेंट यही है, अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक है। तो अगर चाइल्ड अब नहीं हैंडल कर पाया, तो है। वो क्या करेगा, इसको रीथ्रो, ठीक। अब सेम ऑटोमेशन है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, रीथ्रो, ठीक है। अब देखते कैसे चलता है मेरा ऑटोमेशन। वापस से मैं डीबग मोड में रन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मेन में हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये गया मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग के जैमल में, ठीक। यहाँ पे वापस से सेम वही कोड रन होगा, टाइप इनटू एडिटेबल टेक्स्ट उसमें ढूंढा, उसको एक एक्सेप्शन आ गया। अब क्योंकि मेरे पास नीचे कैच ब्लॉक में हैंडल हो रखा था, तो वो वहां पे गया, बट इस बार चाइल्ड हैंडल नहीं कर पाया, और उसने क्या कर दिया, रीथ्रो। अब जैसे ही ये रीथ्रो करेगा, देखो ये कंट्रोल कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से रीथ्रो हुआ, और ये कंट्रोल कहाँ गया, सीधे पेरेंट में। मेन पे, ठीक है। अब क्या मेन के, अब ये मेन है, ये पेरेंट, इसकी जिम्मेदारी थी कि भाई अपने चाइल्ड के एक्सेप्शन को हैंडल करो, बट हमने पेरेंट में कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करी है, राइट। अब अगर मैं प्रोसेस को आगे करूंगा, तो मेरा प्रोसेस फट गया, राइट। मेरे को एरर राइट सर। पॉपअप हो गई, एब्रप्टली खत्म हो गया, राइट। तो ये तो जी काम था थ्रो का। अब अगर मुझे इस पॉपअप को हैंडल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ।
ट्राई कैच में डालेंगे सर, किसको? पेरेंट वाले एक्टिविटी को पेरेंट वाले पेरेंट को, में जाना। राइट। तो जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट भी क्या होना चाहिए, मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आना चाहिए। अब मैं आया जी पेरेंट में, ठीक है। पेरेंट को मैंने बोल दिया कि ये लो भाई पेरेंट, तुम आ गए एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, ट्राई कैच में। अब पेरेंट में मैं, मेरे पे डिपेंड करता, राइट, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना है। बट लेट्स से मुझे नहीं पता कि मेरे चाइल्ड कौन सा एक्सेप्शन फेंक सकते हैं। तो इसीलिए जब भी तुम्हारा जो फाइनल सीक्वेंस होगा, जो मेन सीक्वेंस, उसमें इस ब्लॉक का रहना जरूरी है, सिस्टम डॉट एक्सेप्शन का। क्योंकि कोई, मुझे नहीं पता ना मेरे चाइल्ड कौन कौन से टाइप के एक्सेप्शन फेंक सकते हैं। अगर कुछ मिस जी हो गया तो फाइनली ये करेगा, राइट। अब मैं सही से। फाइनली यहाँ पे आया एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में, और इसमें आके मैंने सिंपल एक लॉग मैसेज लगा दिया कि चलो अब मेरे चाइल्ड अगर एक्सेप्शन भेजेंगे तो मैं यहाँ पे एक लॉग कहाँ गया मेरा, ठीक है, मैं लॉग मैसेज एक्टिविटी लगा देता हूँ। और लॉग मैसेज में मैं लिख दूंगा कि हैंडल्ड बाय पेरेंट, राइट, कि पेरेंट हैंडल कर देगा। अब देखते हैं सही सेम से। ऑटोमेशन को रन करके। वापस में मेन में आ गया, डीबग में जाते हैं, ठीक है, मैं मेन में हूं। अब सिंपल मैंने क्या किया, मेन को ट्राई कैच में डाल दिया, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं आ गया इसमें चाइल्ड वाले ब्लॉक में, चाइल्ड में टाइप इनटू एडिटेबल टेक्स्ट था, ठीक है। और कैच में एक्सेप्शन गए। आया, कहाँ पे जाएगा, कैच में, चाइल्ड के कैच कैच में में। सर। चाइल्ड के कैच में उसने हैंडल नहीं कर पाया चाइल्ड, उसने कर दिया रीथ्रो। रीथ्रो उसने किया तो रीथ्रो होके चला तो गया किसके पास, अब पेरेंट के पास, राइट। अब पेरेंट को भी मैंने ट्राई कैच में डाला हुआ है, तो जो भी एक्सेप्शन आएगा वो किस में जाएगा, पेरेंट के कैच में। और पेरेंट के कैच ने इस एक्सेप्शन को कैच हैंडल में कर चलेगा। दिया, और मेरा प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब अगर मैं आउटपुट में देखूंगा तो यहाँ सब समझ आ जाएगा कि मैं, मेरे पास ये एक्सेप्शन आई थी, चाइल्ड हैंडल नहीं कर पाया, चाइल्ड ने उसको रीथ्रो किया, राइट, रीथ्रो करके वो कहाँ गया, पेरेंट के पास, राइट। और पेरेंट ने हैंडल किया और पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, राइट। सो राइट ये सर। होता है तुम्हारा थ्रो और रीथ्रो। अब एक क्वेश्चन है, मान लो अगर मैं यहाँ पेरेंट में भी रीथ्रो लगा दूं तो क्या होगा? सर अगर ये वाला जो पेरेंट है हम्म। किसी और पेरेंट में कॉल होता नहीं तो नहीं, ये किसी और उस में कॉल नहीं हो पेरेंट रहा में है, चला ये जाता। फाइनल है, ये फाइनल है। इसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, मेन है ये। अब अगर मैं यहाँ रीथ्रो करूंगा तो क्या होगा? सर ये भी मतलब ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा सर, क्योंकि इसका पेरेंट नहीं है मेरे हाँ, अनुसार सर। तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, मतलब अब्रप्टली स्टॉप हो जाएगा, राइट। देखते हैं रन करके। जी तो कुछ भी ऐसा भी कोई सिनेरियो होता है ना, हमेशा उसको ऐसा छोटा ऑटोमेशन बना के टेस्ट करके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अब मैं आ गया किस में, एक्सेप्शन हैंडलिंग के चाइल्ड में, सॉरी, तो चाइल्ड में वापस से देखते हैं अभी क्या होता है। चाइल्ड में एक्सेप्शन आई, ठीक, चाइल्ड में एक्सेप्शन आई, उसने चाइल्ड के कैच में गया, चाइल्ड के कैच में जाके हमने उसको रीथ्रो किया, रीथ्रो होके एक्सेप्शन किसके पास चला गया, पेरेंट के पास। पेरेंट के पास। पेरेंट के कैच में गया, कैच करने के बाद पेरेंट ने रीथ्रो कर दिया। बट अब तो कुछ है ही नहीं आगे, ये रीथ्रो करेगा, अभी इसके पेरेंट को ढूंढेगा, पेरेंट था नहीं, तो ये प्रोसेस एक्सेप्शन देके स्टॉप हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं हुआ, जी राइट। ये देखो, मतलब वो ये स्टार्टेड हुआ अपने। एग्जीक्यूशन और एंड नहीं हुआ ना, राइट, जी एब्रप्टली स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा थ्रो वर्सेस रीथ्रो, ठीक। अब थ्रो वर्सेस रीथ्रो में अगर मैं थ्योरी बताऊं रीथ्रो की, तो रीथ्रो सबसे पहले क्या है कि थ्रोज अ, पहले से एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ उसको कैच करता है और रीथ्रो करता है। अभी रीथ्रो ये बोल रहा है सिर्फ कैच ब्लॉक में काम करता है, तो ऐसा क्यों है? अगर मैं रीथ्रो को उठा के यहाँ पे डालूं तो ये एरर दे रहा है। रीथ्रो बोल रहा है सिर्फ कैच के अंदर आ सकता है, ऐसा क्यों? ट्राई के अंदर क्यों नहीं आ सकता रीथ्रो? क्या लगता है? क्योंकि सर ट्राई में तो हम एक्सेप्शन को मतलब ट्राई में हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, लेकिन उसकी जो कैच हो
मतलब उसको कैच तो हम कैच ही ब्लॉक में करेंगे ना, तो फिर हाँ कैच ब्लॉक में जो हमारा एक्सेप्शन आएगा उसको रीथ्रो करेंगे, इसीलिए राइट। हमें मेरे अनुसार कैच में ही लगना चाहिए। राइट, और रीथ्रो ऊपर लगता नहीं, और रीथ्रो की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती। देखो, जी रीथ्रो एक्टिविटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, क्योंकि रीथ्रो क्या करता है, जो एक्सेप्शन कैच करा उसी को रीथ्रो कर रहा है, राइट। कि ऊपर से कोई राइट एक्सेप्शन सर। आया, मैंने कैच करा, मैंने रीथ्रो करा, तो मेरे को कोई नई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जबकि मेरे थ्रो एक्टिविटी के पास प्रॉपर्टी होती है कि मैं वहां पे लिख सकता हूँ एक्सेप्शन को, राइट। तो रीथ्रो राइट सिर्फ सर। किस में आएगा, मेरे कैच ब्लॉक में, राइट। और कैच में। रीथ्रो टेक्स द एक्सिस्टिंग एक्सेप्शन, रीजनरेट्स इट्स, और उसको हायर लेवल ट्राई कैच में फेंकता है उसके पेरेंट के पास। ठीक, अब यहाँ पे पॉज लेते हैं। अब ये बताओ कि थ्रो रीथ्रो समझ आ गया? सर एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ। हमने क्या किया, चाइल्ड में जाकर के एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया। हाँ। हम्म। जब हमारा कोई चाइल्ड में एरर आ रहा है तो हमने हाँ क्या किया, चाइल्ड को हैंडल कर दिया। हाँ। उस हैंडल करने के बाद अब चाइल्ड के बाद जो नीचे का जो हमारा है वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं सर? होगा ना, देखो बिल्कुल होगा। मैं यही बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। जी राइट सर राइट। ठीक, अब मैं जाता हूँ चाइल्ड के पास। चाइल्ड मेरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का जैमल, ये रहा। इसमें मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को यहाँ हैंडल कर देते हैं हम। ठीक, अब मैं मेन पे आया, रन करते हैं इसको सीधे ही, रन द फाइल। सबसे पहले मेन आया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया। ठीक है, लॉग्स देखोगे तो क्या हुआ, चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू हैंडल, राइट। वो हमने मैसेज वैसा लिखा है, तो इसको मैं चाइल्ड एबल टू हैंडल कर देता हूँ। ठीक, तो पहले ये चला, इसमें गया, इसने अपना एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, मतलब इसको जो भी एरर आई थी इसने खुद हैंडल कर लिया है, तो मेन को पता ही नहीं चला ना, राइट सर। राइट। तो तो सर जब इसीलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को न चलाए, इसीलिए हम वहां से रीथ्रो यूज कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly, हाँ। अगर अब मुझे चलिए कुछ ऐसा ठीक है चाहिए कि एक्सेप्ट। मेरे यहाँ से जो भी एक्सेप्शन आए, मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं चलाना, तो मैं क्या करूंगा, वहां से थ्रो रीथ्रो कर दूंगा उसको। ठीक, और जैसे ही मैं सर रीथ्रो करूंगा कंसेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया सर। एग्जीक्यूशन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा, राइट। मोस्टली हैपेंस बिजनेस एक्सेप्शन के सिनेरियो में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है, पहला मेन हुआ, मेन के अंदर एक चाइल्ड है, फिर चाइल्ड के अंदर में चाइल्ड को कॉल करा दिया, तो हर जगह मुझे रिथ्रो करना पड़ेगा? अब वो डिपेंड करेगा ना कि तुम कितने लेवल ऑफ चाइल्ड बना रहे हो। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। तुमने जितने चाइल्ड बनाए, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड बनाया, बट तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा एकदम अंदर वाला चाइल्ड फेंकेगा तो क्या मुझे प्रोसेस को स्टॉप करना है, नहीं करना है, एक्सेप्शन को ऊपर फेंकना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, राइट सर? ओके, यस। हाँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सॉरी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अ, तुमने उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर मेरा मान लो मल्टीपल चाइल्ड ब्लॉक्स है, ठीक है, एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड ब्लॉक, और चाइल्ड ब्लॉक के अंदर ऑड चाइल्ड ब्लॉक है, तो ये जब तुम डेवलप करोगे उस समय पे तुम्हें टेक केयर करना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। क्या तुम्हें प्रोसेस को स्टॉप करना है, क्या तुम्हें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। देखो, दो ही चीज है, या तो मैं प्रोसेस को स्टॉप करूंगा या तो कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे प्रोसेस राइट सर। कंटिन्यू करना है तो एक्सेप्शन को हैंडल कर दो, अगर प्रोसेस को स्टॉप करना है तो एक्सेप्शन को थ्रो कर दो। गॉट इट? गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है। अब एक लास्ट एक्टिविटी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होती है, वो है कंटिन्यू ऑन एरर। ठीक है, तो जितने भी मेरे यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटीज है, राइट, ये वाले, अभी ये एक्सेप्शन दे रहा है तो ये यहीं के यहीं ब्रेक होके आगे नहीं बढ़ रहा है, राइट। राइट अभी सर। अगर मैं इसको देखूं, मैं यहाँ पे डीबग फाइल करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैं टाइप इनटू एडिटेबल टेक्स्ट पे गया, मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो ये इसके बाद की कोई भी एक्टिविटी नहीं चलाता, ये रीड सेल वगैरह सीधा एक्सेप्शन मार के नीचे आ जाता है, राइट। जी तो जितने भी हमारी यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटी होती है, उनमें एक जी। प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कंटिन्यू ऑन एरर। ये ओके सर। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, बुलियन है, ठीक है सर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरर आई तो कंटिन्यू मत करो, बट अगर मैं इसको बोल रहा तो कंटिन्यू ऑन एरर इक्वल टू ट्रू। ठीक, मैंने इसको बोल दिया कि अगर इस एक्टिविटी में कोई भी एरर आए
तो नेक्स्ट चल भी जाओ। तुम जाके कंटिन्यू करो। अब देखते क्या होता है। अब मैं सेम ऑटोमेशन को वापस से सिर्फ उसको मैंने ट्रू किया और मैंने इसको रीरन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन आया था और वो आके उसने आगे की एक्टिविटी भी चला दी, राइट। वो रीड सेल में जाके यहाँ पहुंच गया। अच्छा, वो एक्चुअली मैंने अभी ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया ना, इसलिए वापस रन कर देते, कोई नहीं। ठीक है, मैं इस वाले सीक्वेंस में यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। डीबग द फाइल करते। अब हमने सिर्फ क्या किया, कंटिन्यू ऑन एरर इक्वल टू ट्रू। अब मैं स्टेप इनटू कर रहा हूँ। एक्सेप्शन आया इस एक्टिविटी में, बट उसने उस एक्सेप्शन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, राइट। अब भी नोटपैड नहीं खुला है और वो जाके नेक्स्ट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने लग गया। तो कंटिन्यू ऑन एरर मतलब ये है कि अगर उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में कोई एक्सेप्शन आया तो क्या मुझे उसको रखना है या इग्नोर करना है। उसको इग्नोर करना है तो सिंपल उस एक्टिविटी को क्या कर दो, यहाँ पे फॉल्स कर दो और कंटिन्यू ट्रू कर दो। कर दो सर। ठीक है, तो अगर मैं ठीक कंटिन्यू है ऑन सर। एरर ट्रू करूंगा कि मतलब अगर कोई भी एरर आए तो तुम कंटिन्यू करो, और सिंस इट इज अ बूलियन तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यू ऑन एरर है ये तुम्हारे दो लेवल पे आती है। एक आती है तुम्हारी एक्टिविटी के लेवल पे जो कि ये रही। ठीक है, एक ये आता है कंटेनर के लेवल पे। कंटेनर का लेवल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कंटेनर होते हैं, फॉर एग्जांपल अटैच ब्राउजर। ठीक, ये एक एक्टिविटी है, अटैच ब्राउजर एक कंटेनर है कि ब्राउजर को अटैच करा और इसके अंदर हमने बहुत सारा कोड लिख दिया। ये बहुत सारा कोड मैंने ब्राउजर की एक्टिविटी के अंदर लिख दिया, राइट। अब कंटेनर लेवल पे ही अगर मैं बोल दूं कि कंटिन्यू ऑन एरर इक्वल टू ट्रू, तो ये सारी इनहेरिट जितने इसके चाइल्ड है सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर जितनी एक्टिविटीज होंगी सब के सब बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू ऑन एरर ट्रू हो जाएंगे। ठीक, तो तुम ये ओके सर। सीधे दो लेवल पे कर सकते हो, कि एक्टिविटी के लेवल पे और एक कंटेनर लेवल पे। कंटेनर लेवल। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा बताऊं तो ये जो नेक्स्ट था कंटिन्यू ऑन एरर, ये दो लेवल पे होता है। एक होता है कंटेनर लेवल पे जहां पे कि तुमने इधर ही टॉप पे रहता है, दूसरा होता है तुम्हारे एक्टिविटी के लेवल पे, जैसे टाइप इनटू हो गया, क्लिक एक्टिविटी हो गई। बट अगर तुम कंटेनर लेवल पे कर दोगे इसको तो सारे जितने उसके कंटेनर के अंदर एक्टिविटीज होंगी कोई भी एक्सेप्शन नहीं बाई मानेगी। डिफॉल्ट ट्रू हो जाता है। हाँ, ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा रैप अप एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा। कोई क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग में? सर जैसे हम यहाँ पर अगर हम वहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो फिर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट थ्रो फिर, ही नहीं करेगा। हाँ तो तुम हैंडल ही क्या करोगे, तुम्हारे पास एक्सेप्शन ही नहीं आएंगे ना। ट्रू यही है। तुम्हारे पास जब एक्सेप्शन ही नहीं आए तो फिर तुम क्या करोगे, तो हैंडल किस चीज को करोगे, राइट। तो कंटिन्यू ऑन एरर कैसी सिचुएशन में यूज होता है, जैसे कि मान लो कोई पॉपअप आ रहा है, राइट। एक्सेल ओपन करिए, एक्सेल के ऊपर कोई पॉपअप आ रहा है, मुझे पता है वो पॉपअप आएगा तो क्लिक करो, नहीं आएगा तो मत क्लिक करो, तो मैंने उसका कंटिन्यू ऑन एरर ट्रू कर दिया। चला तो चला, नहीं आया तो दैट्स ओके, राइट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो सर। वो वाली सिचुएशन में मैं यूज करूंगा कंटिन्यू सर ऑन एक एरर। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हम थ्रो वर्सेस रीथ्रो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब मैं थ्रो और रीथ्रो यूज़ करूँगा। कंटिन्यू ऑन एरर एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास यूआई ऑटोमेशन में है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। कंटिन्यू ऑन एरर को कब मुझे कंटेनर लेवल पे यूज़ करना है और कब मुझे एक्टिविटी लेवल पे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।